इंडिगो के स्टॉक प्राइस पर नजर होनी चाहिए। जबरदस्त एक्शन वहां पर देखने को मिला है। करीब 4% की तेजी के साथ इंडिगो में हम देख रहे हैं अच्छे खासे मजबूत मोमेंटम के साथ दिन की शुरुआत में ही इस स्टॉक ने तेजी पकड़ी और वो तेजी की चाल अब भी बरकरार है। वैसे तो वेकेशन का सीजन शुरू हो चुका है, घूमना फिरना इस वक्त काफी ज्यादा बड़ा है और इसी के चलते एयर ट्रैफिक में भी अगर डेटा देखें, स्टैटिस्टिक्स देखें, काफी ज्यादा इजाफा होता हुआ नजर आया है। लेकिन इंटरग्लोब एविएशन की इस तेजी की चाल के पीछे कई सारी और वजह भी हैं, कुछ रिपोर्ट्स भी हैं। आइए ये सारी वजह जानते हैं सौमीत से। सौमीत, आप बताएं। तो इंडिगो के शेयर्स में काफ़ी मजबूती देखने मिली है आज, और वो तब हुआ है जब कल पोस्ट मार्केट गवर्नमेंट ने जो एयर ट्रैफिक का डेटा रिलीज़ किया था। अगर आप देखेंगे मंथ ऑफ नवंबर में तो ओवरऑल एविएशन इंडस्ट्री की जो एयर ट्रैफिक ग्रोथ थी वो करीब 11.6% के आसपास थी। बट इंडिगो की जो ग्रोथ थी मंथ ऑफ नवंबर में YOY बेसिस में अगर हम देखें तो करीब 15% की ग्रोथ देखने मिली है। अब नवंबर मंथ की अगर हम बात करें तो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मंथ है एविएशन इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहली बार इंडस्ट्री ने 5 लाख एयर फ्लायर्स का जो नंबर था एवरी डे का वो क्रॉस किया था। उसी के साथ अगर हम पैसेंजर लोड फैक्टर, जिसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी कहा जाता है किसी एयरलाइन कंपनी के लिए, वहाँ पे इंडिगो की अगर हम बात करें तो 90% का पैसेंजर लोड फैक्टर आया है कंपनी का, जो कि सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है इंडिगो का पिछले 5 साल में। और दिसंबर मंथ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी अगर हम देखें तो पैसेंजर लोड फैक्टर हायर लेवल पे ही है, करीब 92% के आसपास अब तक एवरेज कर चुकी है। उसी के साथ अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो YOY बेसिस या मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इंडिगो की अगर हम मार्केट शेयर देखें तो वो बड़ी है और करंटली रिकॉर्ड लेवल पे है, करीब 63.6% के आसपास। जबकि एयर इंडिया जो कि इंडिगो की कॉम्पिटिटर है उसकी मार्केट शेयर करीब 11 मंथ लो पे है, 27.3% के आसपास। इनफैक्ट इंडिगो की जो भी मार्केट शेयर गेन हुई है वो एयर इंडिया के कॉस्ट पे हुई है, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे करीब 30 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है। जबकि एयर इंडिया का अगर हम देखें तो जो मार्केट शेयर है वो 120 बेसिस पॉइंट से गिर चुका है। इनफैक्ट अगस्त मंथ से अगर हम कंटिन्यूसली देखें तो एयर इंडिया का करीब 210 बेसिस पॉइंट्स का मार्केट शेयर लॉस हुआ है, और उसके सामने करीब 130 बेसिस पॉइंट्स का जो मार्केट शेयर गेन है वो इंडिगो को मिला है, और बाकी का जो है वो स्पाइसजेट को मिला है। अब एयर इंडिया का जो मार्केट शेयर लॉस हुआ है उसके पीछे के रीजंस ये भी थे कि जो बोइंग के एयरक्राफ्ट थी उसकी डिलीवरी कम हो रही थी, प्लस उसी के साथ काफ़ी इंटीग्रेशन इश्यूज थे एयर इंडिया को, क्योंकि उन्होंने विस्तारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस को मर्ज कर दिया था। तो इसी कारण अगर हम देखें तो एयर इंडिया का मार्केट शेयर लॉस हुआ है। बट इंडिगो की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रही है पूरे थर्ड क्वार्टर अब तक अगर हम देखें तो, और उसी दम पे शायद कंपनी के जो थर्ड क्वार्टर के नंबर्स हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आने की एक्सपेक्टेशंस है। मैं शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इंडिगो के स्टॉक प्राइस में ज़बरदस्त मोमेंटम, और अब इस मोमेंटम के पीछे की वजह भी आप जानते हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स ने टारगेट्स में बढ़ोतरी की है। जहाँ सेल टारगेट्स दे रहे थे वहाँ पर खरीदारी के टारगेट्स दिए, और साथ ही एयर ट्रैफिक के जो ताज़ा डेटा पॉइंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आकर्षक नजर आ रहे हैं।